अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसे जैसे लग रहा है कि पाकिस्तान खुदा ना खास्ता इस वर्ल्ड कप से अब बाहर हो जाएगा, पाकिस्तान टीवी चैनल्स पर बैठे फॉर्मर क्रिकेटर्स, कुछ जर्नलिस्ट की बातें सुन के लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट में माइक हैसन से बड़ा ताकतवर बंदा कोई और है ही नहीं है। क्योंकि जितनी बर्बादी हो चुकी है उसके जिम्मेदार एक ही बंदा है, वो है माइक हैसन। कोच, उन्होंने टीम गलत बनाई, उन्होंने टीम गलत खिलाई, उन्होंने जितने फैसले किए पाकिस्तान क्रिकेट में, जहां पर पाकिस्तान क्रिकेट आज खड़ी है, उसका जिम्मेदार माइक हैसन है। अगरचे न्यूजीलैंड इंग्लैंड मैच के बाद पाकिस्तान का सही पता चल पाएगा कि क्या होना क्या नहीं होना, मगर अभी से बकायदा कंपेन होगी। हमेशा होता है पाकिस्तान जब भी कोई बड़ा इवेंट हारता है, या तो 2-3 खिलाड़ी विलन बनते हैं। इस बार माइक हैसन विलन बन रहा है कि माइक हैसन ने बर्बाद करके रख दिया पाकिस्तान क्रिकेट को। बातें सुन के ऐसा लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट में जितने फैसले हो रहे हैं, जितने मतलब पहले शाहीन अफरीदी को कप्तानी से हटाना, फिर बाबर आजम को लाना, फिर बाबर आजम को हटाना, फिर रिजवान को लाना, फिर रिजवान को हटाना, फिर सलमान आगा को लाना, फिर दोबारा रिजवान को हटाना, शाहीन अफरीदी को लाना, इन सबके पीछे माइक हैसन थे। किसको निकालना है, किसको ड्रॉप करना है, कौन सी सिलेक्शन कमेटी होनी चाहिए, कौन और कोच होना चाहिए, सबके पीछे माइक हैसन है, सब फैसलों के पीछे। इसलिए हमारी क्रिकेट आज यहां पे बर्बाद हुई है, यहां पे खड़ी है। और मैं हैरान होता हूं, मतलब ये बातें सुन के, मैं जाती तौर पे जानता हूं और बहुत से लोग जानते हैं, इस टीम में एक दो नाम हैं जो माइक हैसन नहीं लेना चाह रहे थे, लेकिन वो आए। जो सिलेक्शन कमेटी भी नहीं लेना चाह रही थी, लेकिन वो आए। लेकिन बर्बादी का जिम्मेदार माइक हैसन है। सिस्टम के ऊपर कोई बात नहीं करेगा। और ये वही लोग हैं, जब ज़का अशरफ साहब थे, जब नजम सेठी साहब थे, जब रमीज राजा साहब थे, तो तब रमीज राजा, ये सब जो थे ना, ये जिम्मेदार थे पाकिस्तान क्रिकेट के डाउनफॉल के। अब माइक हैसन है, अब सिस्टम के ऊपर कोई बात नहीं होनी। अब माइक हैसन है, एक बैड बॉय मिलेगा अब हमें ना। अब दुआ करें हम पहुंचे सेमीफाइनल पर, खुदा ना खास्ता नहीं पहुंचते ना, तो देखिएगा 2 खिलाड़ी और एक माइक हैसन, इनको विलन बना दिया जाएगा पाकिस्तान क्रिकेट का। कल्हा जिम्मेदार नहीं गा। कुछ पे उसकी भी जिद है, उसको साइम के ऊपर बहुत भरोसा है, वो आगा की कप्तानी के ऊपर बहुत मान रखता है। वो सब चीज़ें हैं, वो कुछ होंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बिल्कुल ही हम उसको निकाल दें और वो जिम्मेदार नहीं। वो कोच है, वो टीम को लेकर चलता है, बाकी चीज़ें हैं, प्लेइंग 11 उसने बनानी है कप्तान के साथ मिलके, उन चीज़ों का वो होगा। मैं ये नहीं कह रहा, बट ये मत कहें कि सारा कुछ ही वो जिम्मेदार है और उसको कोचिंग नहीं आती। वो क्योंकि खुद भी क्रिकेटर नहीं था, इसलिए हमें भी बर्बाद करके रख दिया है। भाई तुहानू सारे ने बर्बाद किया है, क्योंकि तुहानू खुद नहीं शौक है बर्बाद होने का। तुहाडा सिस्टम ही ऐसा है, बर्बाद होने ही आए हैं। गैरी क्रिस्टन से बड़ा कोच तो नहीं है, वो छोड़ गया, उन्होंने कहा भाई मेहरबानी थोड़ी। वो गिलेस्पी छोड़ गया, वो कोचिंग भी रेस्ट कर छुट्टियां कर रहा था। भाई इस सिस्टम में हम नहीं, जब इतने बड़े बड़े कोचेस का सर हिल गया है इस सिस्टम में आकर। आपने जब कोच ढूंढने थे तो कोई आन नहीं रहा सीगा। पाकिस्तान ने डाली थी ना, ऐड डाला था कि आए जिसने में कोचिंग करनी है, कोई आ नहीं रहा था। शेन वॉटसन के साथ थोड़ी सी बातचीत हुई, भागा, उन्होंने कहा भाई मेहरबानी मैं नहीं कम करना थोड़े ना। गैरी क्रिस्टन आया 2 महीने नहीं, जुमा जुमा 8 दिन नहीं रुका थोड़े को, उन्होंने कहा भाई तुसी ਵੱਡੇ ਸੀ छोटे साड़ी जान छोड़ो, मैं थोड़े काबिल ही को नहीं गया। वो चला गया छोड़ के आपको। सिस्टम ठीक कीजिए दोस्तों, फिर चीज़ें सही होंगी। एक आधे कोच को लताड़ने से कोई फायदा नहीं है। उसने टीम, एक दो गलतियां हुई हैं जो कि पाकिस्तान हारा है, बट आप मुझे जो कि 73 खान पाकिस्तान का क्रिकेट एक्सपर्ट है ना, मुझे कहीं आप टीम बना दे, 11 की बना दे प्लेइंग 11, इंडिया के साथ खेल के मुझे जीत के दिखा दे, या इसी वर्ल्ड कप में टीम डालें, आप कहें जी वर्ल्ड कप जितवा दें। क्या बात कर रहे हैं आप? शुरू से खराबी है। आज जुमा जुमा 8 दिन से ठीक तो होना नहीं गा, उस पर काम होना है। बाकी माइकल गंदा है, उसको बैटमैन बनाएं, अच्छी चीज जो रीजन है रियल, उसको अंडर द कॉर्पेट डाल दें। बस यही काम है हमारा। हम पिछले 3-4 आईसीसी इवेंट से यही करते आ रहे हैं और वही भुगत रहे हैं हम। फिर अगला 27 में भी तैयार रहे पहले इवेंट से बाहर होने का, अगर यही बात रही तो। मैं आपको छोटी सी एक आज के दिन की ही एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। और आप, मैं ये नहीं कह रहा कि माइक हैसन नहीं है, मैं कहता हूं कि माइक हैसन, ये किसी ने नहीं कहा था माइक हैसन को क्या आप अबरार को मत खिलाए। ऑफकोर्स उसका अपना ये फैसला होगा। ऐसा थोड़ी है कि किसी ने फोन करके बोल दिया हो जनाब तुझे अबरार ना खिलाओ। अबरार को खिलाते कहानी डिफरेंट हो सकती थी। बट मैं ये कहता हूं कि सिर्फ एक आधे फैसले, या पाकिस्तान क्रिकेट आज जहां पे खड़ी है, उसका जिम्मेदार अकेला माइक हैसन नहीं है। माइक हैसन ने अबरार अहमद को इंडिया के खिलाफ तो खिला ही दिया था, तब भी आपने 175 खा लिए। ये तो हमारी खाम ख्याली ना कि अबरार खेलता तो शायद हम जीत जाते। ये हमारा एक वहम है, या जो भी आप समझ लें। वो खेल के हारते, तब भी हमने माइक हैसन की कोई ना कोई गलती निकाल के मुंह पे डाल देनी थी, पायनात वाली गलती है वे। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं, छोटी सी एग्जांपल, उसके बाद इस बात को आगे लेके जाऊंगा आपको, सिर्फ आपके ना चारों तबक रोशन करने के लिए। आज पाकिस्तान शहीन और इंग्लैंड लॉयंस का मैच हुआ, यानी पाकिस्तान ए और इंग्लैंड ए के दरमियान। ये चौथा मैच है, 3 T20 हो चुके हैं और अब पहला वनडे मैच हुआ है। चौथा मैच है, लगातार पाकिस्तान हार रहा है, लगातार। जहां माइक हैसन नहीं है, मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं जिससे आपको आपको समझ में आएगा। आप ना अभी गूगल में जाके नेट पे देखें, पाकिस्तान शहीन वर्सेस इंग्लैंड ए मैच कहां पे हो रहा है, अबू धाबी के अंदर। ठीक है, पाकिस्तान की प्लेइंग 11 उठाएं, एक रेगुलर फास्ट बॉलर है, चले 2 डाल लें आप,
2 बॉलर खेल रहे हैं आपके, बाकी सब ऑलराउंडर हैं। यहां तो माइक हैसन नहीं है। यहां किसने कहा आपको? आप, मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूं। शामिल हुसैन ओपनर, मां सदाकत, मैं साथ साथ स्कोर भी बता देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाए, ठीक है। शामिल हुसैन 18, मां सदाकत 0, समीर मिनहास 11 स्कोर। अब समीर मिनहास बहुत अच्छा लड़का है यार, सब कुछ है, मगर किसने कहा उसको T20 भी खिलाएं? उसको T20 भी खिला दिया था आपने। नया अंडर 19 का लड़का है यार, कोई खुदा खौफी, कोई दिमाग, कोई कुछ है? ये माइक हसन का कसूर है? आगे आए, साद खान 21 रन, अब्दुल समद ने 24 किए, 44 किए सॉरी, साद बेग ने 18 किए, साद मसूद 1, अरफात मिनहास 13, शाहिद अजीज जो हैं उन्होंने 1 किया है, और नीचे से छोटी सी इनिंग खेली है उसने अहमद दानियाल ने, ठीक है। ये ओवरऑल है। अहमद दानियाल ने 10 रन खेले थे, शाहिद अजीज ने 1 किया था, सुफियान मुकीम उन्होंने 3 किए। अब आप इसके अंदर पाकिस्तान के मुझे बॉलर निकाल के दिखाएं कि बॉलर कितने हैं। इसके अंदर पाकिस्तान के बॉलर निकालें, नीचे से आप शुरू करें। सुफियान मुकीम है, अहमद दानियाल है, अब और शाहिद अजीज है। अहमद दानियाल शाहिद अजीज में से एक खेलता है, दो नहीं खेलते, दोनों ऑलराउंडर बनाए हुए हैं आपने। वैसे तो बैटिंग कर लेते हैं थोड़ी बहुत, लेकिन ऑलराउंडर साढ़े खाते चले, दोनों में से एक होता है। पीछे बाहर कौन बैठा है? सलमान बैठा है, आकिफ जावेद बैठा है, ठीक है, आमिर खान बैठा है। इन तीनों में से कोई एक, मुझे लगता है आकिफ जावेद बेसिकली वनडे का अच्छा बॉलर है, उसको उसमें अंदर आना चाहिए था। शाहिद अजीज को आप बैठा सकते थे, या आप अहमद दानियाल, दोनों में से कोई एक बैठता है और आता है। एक रेगुलर बॉलर डाला हुआ है। अच्छा आगे आए, साद खान, अब्दुल समद, साद बेग है, साद मसूद है, लेग स्पिनर है, बॉलिंग ऑलराउंडर है, बट ऑलराउंडर है, ठीक है। अरफात मिनहास ये भी ऑलराउंडर है। अब अरफात मिनहास है, साद बेग है, इनकी जगह एक रेगुलर स्पिनर डलता है, सुफियान मुकीम है। अगर आपको ये लगता है कि अबू धाबी की कंडीशन में हमें फास्ट बॉलर ऐड करना है तो फास्ट बॉलर ऐड करें, अगर लगता है स्पिनर ऐड करना है तो वो करें। ये दोनों की बैटिंग लेने का क्या फायदा था? अरफात मिनहास, साद मसूद, ऊपर से मां सदाकत, 3 रेगुलर स्पिनर है। साद खान है, वो भी कर लेता है लेफ्ट आर्म, ठीक है, चलो वो रेगुलर नहीं है। बट इरफात मिनहास, साद मसूद लेग स्पिनर आ गया, ऊपर से मां सदाकत है, वो भी बॉलिंग कर लेते हैं। ये आपने डाला है। शाहिद अजीज बैटिंग भी कर लेंदा, बॉलिंग भी कर लेंदा, अहमद दानियाल बैटिंग भी कर लेंदा, बॉलिंग भी कर लेंदा है। एक सुफियान मुकीम है जो रेगुलर स्पिनर है, और उसी ने विकेट ली है, एक विकेट मिली है, उसी ने ली है, ठीक है साहब। ये है। अब आए ये बॉलर, ये बैट्समैन की, अब मैं आगे आपको दिखा देता हूं। साद खान है 72 की स्ट्राइक रेट के साथ खेला है, शामिल हुसैन 51 के साथ खेला है, और अब्दुल समद है 77 की स्ट्राइक रेट के साथ खेला है, एक छक्का लगाया है। 69 के साथ साद खान खेला है, बट 76 है अरफात मिनहास की स्ट्राइक रेट भी। ये टोटल स्ट्राइक रेट है। अब मैं आपको इंग्लैंड का बताता हूँ। 50 ओवर का मैच था, ठीक है। पाकिस्तान ने 154 रन किए, 150 प्लस रन किए पाकिस्तान ने 38 ओवरों में, पूरे ओवर भी नहीं खेल पाए। इंग्लैंड ने 24 ओवर के अंदर पूरा कर दिया 154 रन। अब सुने, उनका जो मैकेंजी है, मकीनी है, उसने 102 की स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की है, ठीक है। ट्राइब है, उसने 81, और जेम्स रियू है, उसने 117 यानी 117 117 के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की है, ठीक है। अब आप पाकिस्तान के बॉलर की परफॉर्मेंस देख लें। शाहिद अजीज ऑलराउंडर, 5 ओवर 27 रन, 5.40 की इकोनॉमी। अरफात मिनहास 7 की इकोनॉमी। अहमद दानियाल 5.25 की इकोनॉमी। सुफियान मुकीम 6.95 की, ऑलमोस्ट 7 की इकोनॉमी, एक विकेट इन्होंने ली है। साद मसूद 6.50 की इकोनॉमी। सिर्फ एक शाहिद अजीज है और अहमद दानियाल जिन्होंने 6 से नीचे के लिए है। अब आप अगर इंग्लैंड के बॉलर देखेंगे ना, इंग्लैंड के बॉलर के उनकी परफॉर्मेंस जो थी वो क्या थी, उन्होंने कि आपको अब जाके नेट पे देख लें, मैं मतलब आपको इसमें कोई वो है नहीं कि मैं आपको बढ़ा चढ़ा के बता रहा हूँ। इंग्लैंड का आप देखेंगे, आपको मुश्किल से कोई 5 की इकोनॉमी को से रन देने वाला मिला होगा। पाकिस्तान की ओवर वाली 4 से नीचे की इकोनॉमी है। 38 ओवरों में हमने जाके 150 प्लस रन किए। सो यहाँ पे किसने कहा था कि आपने एक बॉलर को खिलाने, बाकी सारे ऑलराउंडर भर देने। 10 तक बैटिंग है पाकिस्तान की, 10 तक बैटिंग, 50 ओवर नहीं खेल सके। 10 तक बैटिंग है, 50 ओवर नहीं खेल पाए। 150 स्कोर कितना है, अगले ने 24 पूरा कर ले, ना बॉलिंग अच्छी ना बैटिंग अच्छी। ये आपका पूरा जो क्रिकेटिंग थिंक टैंक है ना, वो इसका जिम्मेदार है भाई साहब, वो इसका जिम्मेदार है। और जो इनको चला रहे हैं, जो इनको लगा रहे हैं, वो कैसे आप छुपा, आप सारा कुछ माइक हैसन पे कैसे डाल सकते हैं? मैं कोई उनकी तरफदारी, गोरा कोच है, मेरा कोई फुफा थोड़ी लग रहा है, बट मैंने आपको वैसे बता दिया कि यार एक बंदे के ऊपर आके आप सारा कुछ क्यों निकाल रहे हैं कि इसकी गलती है जी, इसने ये गलत कर दिया, इसने जी बाबर आजम के साथ बिहेव गलत कर दिया, बाबर आजम के बारे, वो बाबर आजम को लेना नहीं चाह रहे थे, ये सबको पता है। उन्होंने पहले दिन से बोला था बिग बैश में बाबर आजम परफॉर्म करेंगे तो मैं ले लूंगा। बाबर आजम बिग बैश से पहले ही टीम में आ गए थे। मैं ये नहीं कह रहा बाबर आजम की बनती है नहीं बनती, वो एक अलग बहस है, बट मैं आपको टीम का बता रहा हूँ। ख्वाजा नाफी उनकी वजह से आए हैं टीम में। बहुत सी और चीजें हैं, बहुत सी और चीजें हैं।
जिनके ऊपर आप बहस कर सकते हैं, मगर गलती कप्तानी नहीं आई तो कोच ਨੂੰ कोचिंग नहीं आई। भाई थोड़ा पुराना रोल है ही, असल सिस्टम पीछे है, उसको सही कीजिए, वरना 27 भी ये होगा। आप गैरी क्रिस्टन 2024 में था, वो गंदा, उसने हमें पहले राउंड से बाहर निकाल दिया। आकिब जुवैद 2025 में था, पहले राउंड से बाहर निकले। अब माइक हसन है, ऑलमोस्ट पहला राउंड ही है। किन्ने के बदलने कोच? यहां पे कुछ फॉर्मर पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, उनको प्रॉब्लम पता क्या है? उनको हर गोरे कोच से प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको लगता है उनकी बारी नहीं है कि गोरा कोच आएगा, वो असिस्टेंट कोचेस भी अपने ही लेके आएगा। इनकी बारी, ये इतने है ही नहीं काबिल, इन्हें दी बारी आनी भी नहीं चाहिए, इन्हें काबिल भी नहीं के पाए ने। ये आन के सब तो पहले इन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेटर ने मैच पे आ जाने। जितने पाकिस्तानी कोच आए सबके सबसे पहला काम ये हुआ है, जो टीम में मौजूद खिलाड़ी थे उनके साथ लड़ाई डाल दी है। जितने भी आए उठा के देख ले, कोई एक बता दें जिनकी लड़ाई ना हुई हो। सो एक सकलैन मुश्ताक कह सकते हैं आप, इनकी नहीं हुई थी, मुझे नहीं, मेरे इल्म में नहीं आया, मगर वो भी आपको सूरज और चांद दिखाते हैं। सो ये सिचुएशन है दोस्तों। ओवरऑल मेरा मुद्दा ये होता है, कोई कहता जी इंडिया ने फलां को फिक्स कर दिया होगा और पिचें बदल दी और इसलिए वो जीत गए। आप ऐसी बेढंगी बातें करेंगे तो आप रीजन को अंडर द कारपेट कर देंगे, आप रीजन तक पहुंचेंगे नहीं। फिर हम क्या होता है, आप हारते हैं, आप बैठते हैं, आप डिग आउट करते हैं, यार क्या चीज गलत हुई है, रियल चीज की तरफ आए, उसके ऊपर काम करें। आपने ए टीम को, अब आप लोग कहेंगे यार ए टीम में तो टैलेंट ही नहीं है, ए टीम भी इंग्लैंड से हार गई है। और ये टीम है 11 टीम में 10 बैट्समैन है, बॉलर तो है ही को नहीं का, और 10 बैट्समैन होने के बावजूद 50 ओवर नहीं खेले आपने। क्यों? अद्धा तितर अद्धा बटेर, ना बॉलर है ना बैट्समैन है। एक ऑलराउंडर खेलता है, अब पूरी जंज कोई नहीं खेलती, कोई नहीं खिलाता, और जो खिलाता है उनके जेन्युइन होते हैं, वो जो खिलाता है, ऐसे नहीं है। अगर आप सेंटनर न्यूजीलैंड की टीम में खेल रहा है, बाय चांस इज अ वेरी गुड बैट्समैन, बट उसका प्राइम रोल बॉलर है, वो पूरा करता है, 4 ओवर हर मैच में डालता है। आपने शादाब नवाज को कौन से हर मैच में बड़ी टीमों के खिलाफ 4 ओवर डालते देखा है? नहीं देखा होगा आपने, लेकिन आपने ऑलराउंडर डाले होंगे। आपने साइम मजूब को भी ऑलराउंडर बना के रख दिया हुआ है, आपने आगा साहब भी आपके ऑलराउंडर हैं। चारों कब डालते हैं? 4-4 ओवर नहीं डालते, फिर एक को डालो, बाकी 3 को निकालो। सिंपल साइंस है, एक ऑलराउंडर बनता है 11 प्लेइंग 11 में, और 4-4 नहीं बनते। वो इंडिया भी ऐसी बोंगी मारी उसने अक्षर पटेल को निकाला, विशुंधर सुंदर डाला, मैच हार गया अफ्रीका से, सिर्फ बैट्समैन बढ़ाने के चक्कर में। यही है। और शिवन दुबे को भी ऑलराउंडर बनाना चाह रहे हैं, जिस तरह हम भी कईयों को बनाना चाह रहे हैं, वो बैटिंग से भी जाएगा। सो ये कुछ इश्यूज हैं दोस्तों, उसको हमें एड्रेस करना है, ना कि किसी एक बंदे का मुंह पे फेंक देना कि जनाब तुसी जिम्मेदार हो इस चीज से।